किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सरल टेक इंडिया पर। किसान भाइयों, कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में आपको बताया था कि जो मेरा पानी मेरी विरासत के नाम से जो योजना लॉन्च की थी हरियाणा सरकार ने, उसके फॉर्म स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इस योजना के लिए कौन कौन से किसान अप्लाई कर सकते हैं और इस योजना में अप्लाई करने की क्या नियम एवं शर्तें हैं। तो किसान भाइयों, आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दो। और जो भी किसान भाई चैनल पर नया है वो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और जो साथ में एक घंटे का निशान दिखाई दे रहा है इसको भी जरूर दबा ले, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। किसान भाइयों, अपने चैनल की एक खास बात और है कि इस चैनल पर कोई भी फेक इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है। तो किसान भाइयों, हम आपको मेरा पानी मेरी विरासत योजना की वेबसाइट पर जाकर आपको डायरेक्ट दिखा देता हूं कि इस योजना की जो नियम और शर्तें हैं वो क्या है। तो आपको भी सर्च कर लेना है agriharyana.gov.in। आप इस साइट को जैसे ही सर्च करोगे तो आपको ये देखो ऐसा इंटरफेस है जो दिखाई देगा। ये देखो हमारे सामने है जो वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा मेरा पानी मेरी विरासत। आपको इसी के ऊपर है क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ये देखो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की वेबसाइट आ गई है। इसी साइट से किसानों के रजिस्ट्रेशन होते हैं। ये देखो यहाँ पे फार्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, और इसी पे जो टर्म एंड कंडीशन है इस योजना की वो दिखाई गई है। ये देखो यहाँ पे गाइडलाइंस हैं स्कीम की, ये इंग्लिश में दी हुई हैं गाइडलाइंस। मैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट गाइडलाइन है वो थोड़ी हिंदी में बता देता हूँ। अगर आप चाहो तो आप इस साइट पर आकर इन गाइडलाइनों को पढ़ भी सकते हो। तो आप वीडियो पे लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि हो सकता है अगर आप वीडियो पूरा ना देखोगे तो आपका जो स्टेप है कोई भी मिस हो सकता है। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट है जो इस योजना की गाइडलाइन वो बता देता हूँ एक बार। इसमें शुरू वाले कॉलम में क्या कहा है इन्होंने कि जो किसानों को 8 ब्लॉक हैं उनमें वैकल्पिक फसल जैसे कि मक्का, कपास, बाजरा, दलहन को उगाकर अपने पिछले साल के कम से कम 50% खेती वाले धान के क्षेत्र में विविधता लाना है। इसमें बोला है कि जो 8 ब्लॉक हैं उनमें कम से कम, जैसे कि पिछले साल आपने 10 किलो में धान बोए थे, तो अब की बार 5 किले में जरूर से भी जरूर मक्का, कपास, बाजरा उगाकर धान के क्षेत्र में विविधता लाना है। उससे आगे क्या कहा इन्होंने, किसानों को 7,000 रुपये प्रति एकड़ अन्य फसलों के लिए धान के विविधीकरण के बदले कि आप जो धान का विविधीकरण करोगे उसके लिए आपको 7,000 रुपये प्रति किल्ला के हिसाब से दिए जाएंगे, प्रति एकड़, किल्ला भी जिसको कहते हैं देसी भाषा में। फिर इससे आगे क्या कह रही हैं, इन ब्लॉकों के लिए किसानों को किसी भी नए क्षेत्रों में धान की खेती करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जहां पिछले साल के दौरान धान नहीं उगाया गया था। इस लाइन में इन्होंने बोल दिया है कि जो पिछले साल जिस किले में आपने धान नहीं बोया था तो उस किले में भी अब की बार कोई नया धान नहीं उगा सकते हो आप। अच्छा, उससे अगले में क्या कह रहा है ये कि केवल वे ही किसान प्रति एकड़ वित्तीय लाभ पाने के पात्र होंगे जो पिछले खरीफ सीजन में 2019-20 का जो सीजन था कि धान के क्षेत्र का 50% विविधीकरण करेंगे। यह किसान भाइयों बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें इन्होंने कह दिया है कि मान लेते हैं कि पिछले साल आपने 10 किले धान बोया है
10 किले जो धान उगाया आपने, तो अब की बार आपको जैसे कि 10 किले आपके पास, उनमें से आपको 5 या 5 से ऊपर किलो में मक्का, कपास, बाजरा या दलहन उगाना होगा, तभी आप इस योजना के पात्र होगे। अच्छा, अगले इसमें क्या कहा इन्होंने पॉइंट में कि जो ये ब्लॉक चुने हैं, इन ब्लॉकों की ग्राम पंचायत की जो भूमि है उनमें भी धान उगाने की अनुमति नहीं होगी। धान से लेकर अन्य वैकल्पिक फसलों के विविधीकरण के बदले में वित्तीय लाभ संबंधित जो पंचायत है उसको दिए जाएंगे। इससे अगले पॉइंट में इन्होंने कह दिया, फिर वे सभी किसान जो 50 HP की मोटर के साथ अपने ट्यूबवेल का संचालन कर रहे हैं उन्हें भी धान उगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है। उससे अगला पॉइंट क्या है कि वे किसान जो अपने पिछले साल के धान के 50% से कम में विविधता रखते हैं, जैसे कि जो ब्लॉक है रतिया, सिवान, गुल्ला, पिपली, शाहबाद, ये जो आप इस तरह पूरा देख सकते हो कि जो इनमें से 50% में से कम में विविधता रखते हैं, कृषि और किसान कल्याण से किसी भी सब्सिडी का लाभ उठाने के पात्र नहीं होंगे। ऐसे किसानों के लिए राज्य सरकार द्वारा धान की खरीद भी नहीं की जाएगी। इन ब्लॉकों वाले किसान स्पेशल ध्यान रखें कि जो ये ब्लॉक हैं, तो इन किसानों में इन ब्लॉकों में अगर किसान 50% से कम हिस्से में ही ये धान को छोड़कर अन्य फसल उगाएंगे तो उन्हें किसी प्रकार की सब्सिडी नहीं मिलेगी और उनके धान की फसल का भी सरकार खरीद नहीं करेगी। अच्छा, इससे अगले पॉइंट में क्या कह दिया इन्होंने कि विविध फसलें जैसे मक्का, बाजरा, दलहन की खरीद सरकार द्वारा MSP पर की जाएगी, कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके आधार पर ही खरीद की जाएगी इनकी, बाजरा, मक्का जो भी है। ठीक है। अच्छा, फिर ये को खास पॉइंट नहीं है। उससे अगला पॉइंट है वैकल्पिक विविध फसल, जैसे ये मक्का है, जो दलहन है, इन फसलों में अगर ड्रिप सिंचाई प्रणाली को अपनाते हो आप तो उसमें 85% सब्सिडी देगी सरकार। ठीक है। अच्छा, उससे अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं कि विभाग अपनी योजनाओं से धान के विविधीकरण के लिए जो लक्षित ब्लॉक हैं, जो 8 ब्लॉक चुने हैं इन्होंने, में मक्का की फसल की बुआई के लिए सामान्य मक्का बीज बोने की मशीन प्रदान करके मशीनीकरण को बढ़ावा देगा। अच्छा, फिर इससे अगला पॉइंट खास नहीं है, इससे अगला भी कोई खास पॉइंट नहीं है। फिर इससे अगला पॉइंट है जो उसमें क्या कह दिया इन्होंने, मैं आपको पूरा बता देता हूँ कि जो लास्ट का पॉइंट है उसके बारे में बताता हूँ। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट फिर आ गया है कि जो 8 ब्लॉक हैं, इनके अलावा जो अन्य किसान बच गए, इन 8 ब्लॉकों के अलावा यदि वे धान के क्षेत्र को वैकल्पिक फसलों, जैसे कि जो भी वैकल्पिक फसलें बताई हैं, धान को छोड़कर अगर आप किसी अन्य फसल को जैसे कि बाजरा, कपास, दलहन आदि उगाते हो तो इस फसल विविधीकरण योजना के तहत आप भी लाभ उठाने के पात्र होंगे। ऐसे किसानों को पिछले वर्ष के दौरान विविध क्षेत्रों के लिए धान की खेती के बारे में राजस्व रिकॉर्ड का आवेदन और विवरण प्रस्तुत करना होगा। और यह भी शर्त है आपके लिए कि जो नई भूमि है उस पर भी धान नहीं उगाना है, जहां पहले आपने कभी धान नहीं उगाया था। जैसे कि आपके पास 10 किले हैं, मैं देसी भाषा में समझा देता हूं, और आप इस योजना के लिए लाभ उठाना चाहते हो, तो जैसे कि आपने पिछले साल 7 किलो में धान उगाया था, तो आप सोचो कि इन किलो में तो हमें अब की बार कपास, मक्का, दलहन वगैरह उगा देते हैं, और जो पिछले साल 3 किले थे जिनमें धान नहीं उगाया था, अब की बार उनमें धान उगा लेते हैं।
तो अगर आप ऐसा भी करते हो तो इस योजना के पात्र नहीं होगे। सरकार ने इस गाइडलाइंस में जो लास्ट पॉइंट है ये कह दिया है। लेकिन ये जरूर है कि 8 ब्लॉक के अलावा जो अन्य किसान हैं वो भी इस योजना का लाभ है जो उठा सकते हो। कुल मिलाकर ये है कि पूरे हरियाणा में यह योजना लागू है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट का किसान इसके लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि कम से कम वो अपनी जमीन के 50% हिस्से में विविध फसलें जैसे कपास है, बाजरा है, दलहन है, इस प्रकार की फसलें उगाएगा, तभी उसको इस योजना का लाभ है जो दिया जाएगा। अगर किसान भाइयों अभी भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके अपना क्वेश्चन है जो पूछ सकते हो। और अभी आपको रजिस्ट्रेशन में जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं जल्द ही रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके लिए भी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।